नीलाम्बुजश्यामलिकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, माता जानकी की जय, भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, पवन पुत्र हनुमान दादा की जय। हर हर महादेव। जय श्री राम। प्रभु राम के काज में लीन हनुमान दादा अयोध्यापुरी के ऊपर द्रोणागिर पर्वत के उस खंड को लेकर के पहुंच जाते हैं। कहा गया है कि ईश्वर की प्रेरित माया से ही सब कार्य संपन्न होता है। करई करावै भंजे सोई, उमा राम गति लखान कोई। भोलेनाथ जी माता पार्वती से कहते हैं कि जो कुछ होता है, जो कुछ करते हैं वही प्रभु करते हैं, अन्यत्र दूसरा कुछ कोई करता नहीं है। तो हनुमान दादा के अंदर, हनुमान दादा से कार्य कराने के लिए प्रेरित प्रभु की ही माया थी, प्रभु का ही निर्देश था। और जैसे ही अवधपुरी के ऊपर पहुंचते हैं हनुमान जी, उनके मन में अहम का अंकुर हो जाता है कि अब तो मुझे कोई रोक सकता नहीं है। अब तो सुबह क्या, अर्धरात्रि में ही मैं पहुंच जाऊंगा। राधे श्याम रामायण में राधे श्याम जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। सोचे हनुमत अब लक्ष्मण अवश्य जीवित हो जाएंगे पल में, मैं ठीक समय पर औषधि को पहुंचा दूंगा रामादल में। मैं का इतना शाही अंकुर जिस समय उगा इनके मन में, त्यों ही आ लगा गर्वहारी वह तीर भरत जी का तन में। गिर गए भूमि पर हाथ टेक, आहत मूर्छित होकर दुख से, वह नाम मात्र का मद उतरा, श्री राम नाम निकला मुंह से। हनुमान जी के अंदर जैसे ही गर्व का, अहंकार का, अभिमान का अंकुर जागृत हुआ, उसी समय भरत लाल जी ने अनुमान लगाया कि अयोध्या के ऊपर किसी निशाचरी छाया का प्रवेश हो रहा है। और भरत जी ने बिना फर का बाण संधान किया और हनुमान जी के तन में लगते ही हनुमान दादा खंड के समीप, खंड के साथ पृथ्वी पर आकर के गिर पड़े और हाथ टेक करके मूर्छित अवस्था में हो गए। श्री राम श्री राम श्री राम का नाम जैसे ही मुख से निकला,
भरत जी सुन करके बहुत आहत हुए कि हमारे हाथों प्रभु राम के भक्त का संधान हुआ। भरतलाल जी समीप आते हैं। पड़ा भरत के कान में ज्यों ही यह प्रिय नाम, दौड़े बोले कौन है जो पुकारता राम। भरत जी दौड़ करके समीप आए कि भाई आप कौन हो जो प्रभु राम का नाम स्मरण करते हो? निश्चय रूप से आप प्रभु के अनन्य भक्त लगते हो। भरत जी कहते हैं, इस महामंत्र की महामधुर आवाज लगाई है किसने, मेरे इस रग रग नस नस में बिजली दौड़ाई है किसने, जिसने यह नाम पुकारा है वह सचमुच उनके प्यारों में, इतना रस इस पुकार में है जो नहीं हजार पुकारों में। भरत जी कहते हैं, इस महामंत्र की महामधुर आवाज निकालने वाला कोई दूसरा नहीं प्रभु राम का अनन्य भक्त ही हो सकता है, क्योंकि इस महामंत्र की आवाज सुन करके रोम रोम में नस नस में कितनी ही महान प्रीति की अनुभूति हो रही है। फिर भरत जी ने कहा, बोल बोल है बोलने वाले फिर से बोल, फिर भर दे उस बोल से मेरे मन का डोल। श्री राम जी के नाम का उच्चारण करने वाले हे भक्त, फिर से एक बार वही प्रभु राम के नाम का स्मरण करो। पृथ्वी आकाश पवन पानी सब में गुंजार भरी तूने, इस शांति प्रकृति के कण कण में मीठी झनकार भरी तूने, जड़ भी चेतन होते जिससे वह सुधा सलिल बरसाया है, इस तार तार के त्रिभुवन में तेरा संगीत समाया है। भरत जी कहते हैं कि हे भक्त, तुम्हारे इसी प्रेम संगीत ने श्री राम जी के नाम से पूरे वातावरण को गुंजायमान कर दिया। तू वह है जिसने जीवन में, भरत जी कहते हैं भक्त से कि हे मित्र, तू वह है जिसने जीवन में पाया है अमृत सरोवर को, वह मैं भी हूँ जो पीऊ पीऊ करके देखा करता हूँ ऊपर को, इसलिए तुम ही दे दो कुछ अपने हिस्से में दीवाने को, तब तू भी मैं भी गाऊं उस मीठे मीठे गाने को,
तब तू भी मैं भी गाऊं उस मीठे मीठे गाने को। इन्हीं विचारों के साथ साथ भरतलाल हनुमान दादा को जगाने के लिए नाना प्रकार से प्रयत्न करते हैं और कपि के पास, हनुमान दादा के पास पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि बहु तेरे भरत जगाते थे पर नहीं जागता था वीरा, क्या जाने कैसी मूर्छा थी जो नहीं त्यागता था वीरा। नाड़ी देखी तो प्रकट हुआ है तो पर प्राण त्रास में है, श्री राम नाम की उच्छ्वासें आती प्रत्येक श्वास में है। यह भी देखा तन घायल है, सायक विध रहा कुशा का है, पर बायां हाथ नहीं लचका उस पर गिर अब तक रखा था। यह दशा देख कपिवर की श्री भरतलाल भी डोल उठे, पहले खींचा मंत्रों का सर फिर प्रगट इस तरह बोल उठे। भरतलाल जी ने देखा कि बायां हाथ तो पृथ्वी पर पड़ा है, लेकिन दाहिने हाथ पर, जिस हाथ पर द्रोणागिरि पर्वत का वो खंड था, वह जरा सा भी नहीं लचका था, जरा सा भी नहीं मुड़ा था। भरतलाल जी ने कुश के बिन फर के उस सायक को हनुमान जी के तन से निकाल देते हैं और कहते हैं कि हाँ, मुझसे ही हुआ यह सज्जन का अपकार, मुझ पर मेरे बाण पर बार बार धिक्कार। यदि तुम राम का, यदि मैं हूँ राम का, मैं सच्चा दास है, यदि मेरे हृदय में अटल प्रेम विश्वास, तो तुम जागो वीरवर, तुम्हें उन्हीं की आन, जिसका पावन नाम ले सोए हो बलवान। जैसे ही भरतलाल जी ने प्रभु राम की शपथ दी, वैसे ही अंजनी कुमार के मुंह से भगवान प्रभु राम के नाम का स्मरण हुआ और मूर्छित अवस्था से जागृत अवस्था में हो गए। लेकिन क्या देखते हैं कि धोखा खाया भक्त ने, देख सांवरा रूप, वही सलोना सोहना कोमल अंग अनु। जैसे ही भक्त हनुमान अपनी आंखें खोलते हैं, उन्हें भ्रम हो जाता है कि कहीं एक ऐसा चमत्कार हो गया, प्रभु राम हमारे सामने उपस्थित हैं। क्योंकि राम और भरत एक ही रूप के थे। राम और भरत का स्वरूप एक था, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का स्वरूप एक था। अगर दोनों बारी बारी से मिले तो कोई पहचान सकता नहीं है। सौंदर्य वही, लावण्य वही, जिस पर प्रभु त्रिभुवन बलि जाते हैं, है वही नयन चितवन वही, जिससे रतिनाथ लजाते हैं। वह भी मटियारे जटाजूट मत वाले घूंघर वाले हैं, जो खुल जाए तो संबुक हैं, बल खा जाए तो काले हैं। फिर भरतलाल जी ने वानर श्रेष्ठ हनुमान दादा से पूछते हैं कि आप कौन हो, कहां से आए हो,
और प्रभु राम के भक्त लगते हो। आपसे, भैया से आपका क्या रिश्ता है? हनुमान दादा भरत जी से पूछते हैं कि हे भ्रात, मैं कहाँ हूं और इस जगह में कैसे आ गया? मुस्करा कर कहने लगे तब रघुवर के भ्रात, हो तुम कौशल देश में निकट भरत के तात। ओह भरत जी खड़े हैं मेरे सन्मुख आज, यह कहकर फिर प्रेम से चरण परे कपिराज। जैसे ही हनुमान जी के कानों में भरत हूँ, कौशलपुर में हैं आप, ऐसा सुनते हैं, वैसे ही प्रेम विह्वल होकर के भरत के चरणों में हनुमान दादा पड़ जाते हैं। और हनुमान जी कहते हैं, सुनता था परम पवित्र नाम, सुनता था पवन पवित्र नाम, जिनका इन श्रवणों के द्वारा प्यासा था जिनके दर्शन का, इन लोभी नयनों के द्वारा। मेरे आराध्य देव के जो आराध्य देव हैं इस जग में, मैं बड़ी भागी हूँ आन पड़ा, मैं बड़ी भागी हूँ आन पड़ा। उनके ही प्रिय पावन पग में मैं बड़ी भागी हूँ आन पड़ा, उनके ही प्रिय पावन पग में। हनुमान दादा कहते हैं कि आज मैं धन्य हो गया, हमारे आराध्य देव प्रभु राम के जो आराध्य हैं उनका दर्शन करके और उनके पद में पड़ा हूँ, आज हमारा जीवन सफल हो गया। भरत जी इन शब्दों को सुन करके बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं कि हे भाई, आपसे प्रभु राम का दर्शन, और आप प्रभु राम के अनन्य भक्त हैं, आप जानते हैं, और आप मुझे भी अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए संपूर्ण कथा विस्तार से बताइए। इतना सुन करके पवन पुत्र हनुमान ने उचित समय जान करके भरत जी से अपनी पहचान बताई कि मैं प्रभु राम का दूत, उनका अनन्य सेवक हनुमान हूं। और प्रभु राम की पत्नी माता जानकी का हरण हो गया है और अयोध्या से जाने के बाद प्रभु राम के पंचवटी से सीता हरण हुआ और सीता खोज करते हुए प्रभु राम का और रावण का युद्ध चल रहा है। रावण के पुत्र मेघनाथ द्वारा शक्ति प्रयोग होने से लखनलाल युद्ध भूमि में मूर्छित हैं और उन्हें मूर्छा से जागृत करने के लिए मैं द्रोणागिर से इस संजीवनी बूटी को लेकर के रात ही रात में लंका पहुंच जाना चाहता हूं। अगर मैं रात रात नहीं पहुंचा तो लखनलाल जी का जीवित होना संभव नहीं है। जैसे ही भरतलाल जी ने सुना कि लक्ष्मण युद्ध भूमि में मूर्छित हैं, भरतलाल रोने लगे। रोए हाँ रोए बहुत भरत, रोए हाँ रोए बहुत भरत, पर नहीं लखन के दुखों से,
था घाव और ही छाती में, जो हरियाली इन चोटों से। बोले बड़ भागी है लक्ष्मण, जो रहता उन चरणों में है, चरणों में ही अब तलक जिया, अब मरता उन चरणों में है। पर भरत अभागा है अब तक, प्रभु के कुछ काम न आया है। खाने सोने ही में इसने अपना सब जन्म गंवाया है। भरत जी रोने लगते हैं, कहते हैं कि मैं कितना बड़ा अभागा हूँ, जो प्रभु राम के कार्य नहीं आया हमसे। तो यह लक्षण कितना बलशाली है, कितना भाग्यशाली है कि प्रभु के साथ ही जिया और प्रभु के साथ ही यह मरने वाला है। मेरे समान इस पृथ्वी पर कोई अभागा नहीं होगा। मैंने तो अपना संपूर्ण जीवन खाने और सोने में निकाल दिया। भरतलाल कहते हैं, हे विधिना यही करना था, तो क्यों उपजाया था तूने। क्या इसी मृतक से जीवन को जग में जन्माया था तूने। पैदा ही यदि करना था तो लक्ष्मण का भाग्य दिया होता, अन्यथा अभागे के बदले, अन्यथा अभागे के बदले पत्थर उत्पन्न किया होता, अन्यथा अभागे के बदले पत्थर उत्पन्न किया होता। धिक्कार इस तरह जीने पर, जिस जीने में कुछ सार नहीं। हरि ठाकुर जी की प्रतिमा होते, ठाकुर जी की प्रतिमा होते, पूजा का है अधिकार नहीं। ठाकुर जी की प्रतिमा होते, पूजा का कुछ अधिकार नहीं। भरतलाल जी बहुत ही द्रवित होते हैं, बहुत ही दुखी होते हैं और हनुमान दादा को बार बार गले से लगाते हैं। फिर भरत जी को ध्यान आता है कि यह समय संयम रखने का है, प्रभु के कार्य आने का है। हनुमान जी से कहते हैं कि हे कपिराज, रात ही रात में वीर तुम्हें बूटी के साथ पहुंचना है, और जाना है दूर देह घायल, आकाश मार्ग पर चलना है। चढ़ जाओ बाण पर तुम मेरे, दुर्गम को सुगम बनाऊंगा, और निस्ही में वहाँ राम बल से गिर सहित तुम्हें पहुंचाऊंगा। भरतलाल जी ने कहा कि हे कपि, ये हनुमान, तुम्हारा शरीर घायल है, जाना तुमको बहुत दूर है, और साथ में द्रोणागिरि का ये हिमखंड भी है, इसलिए रात ही रात में तुम्हें पहुंचना है। तो हमारे इस बाण पर बैठ जाओ
और मैं तुम्हें रात ही रात अयोध्या से लंका पहुंचा सकता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, चढ़ मम सायक सैल समेता, पठमहु तो ही जह कृपनिकेता, पठमहु तो ही जह कृपनिकेता। सुनि कपि मन उपजाय अभिमाना, मोरे भार चलई किमि बाना, मोरे भार चलई किमि बाना। राम प्रभाऊ बिचारी बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। हनुमान दादा के अंदर अहंकार का जीव अंकुर तो उग ही गया था और उसी अहंकार में ही भरतलाल से कहा कि हे भरतलाल, हमारे भीषण, हमारे महाकाय शरीर और द्रोणागिरि पर्वत का वजन, इसके भार से आपका यह बाण कैसे चलेगा? आप रहने दो, मैं प्रभु के प्रताप से स्वयं इस हिमखंड के साथ रात ही रात में लंका पहुंच जाऊंगा। फिर भी भरत जी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, प्रभु का आदेश। फिर भी भरत जी ने उस बाण को दक्षिण दिशा की तरफ करके संधान किया और हनुमान दादा प्रभु राम का स्मरण करके समस्त अयोध्या का हालचाल लेकर के प्रस्थान करते हैं। तब प्रभाव उरि राखी प्रभु जय हूँ नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई पद बंदी चले हनुमंत। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। भरतलाल जी के स्वरूप का दर्शन करके, उनके प्रभाव को देख करके प्रसन्न पुलकित होकर पवन कुमार संजीवनी बूटी को हाथ में धारण करके पुलकित मन से श्री राम जी का जयकारा करके लंका की तरफ प्रस्थान करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव।